चले भाई, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे अगला, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? कुछ नहीं है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा वही है बस। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, वापस से सेंडर। अभी क्या चल रहा है कहानी भैया? एक सेंडर होगा या फिर इसको सोर्स भी बहुत लोग बोलते हैं। तो सेंडर होगा, सोर्स होगा, जो मैसेज को जनरेट करेगा क्या करके? इन कोडिंग करके। और यहाँ पे क्या चैनल में वो ट्रांसफ़र होगा, और रिसीवर क्या करेगा? डी कोडिंग। डी कोडिंग। यहाँ पे फीडबैक जनरेट हो जाएगा, फीडबैक जनरेट होने के बाद सेंडर को दे देगा। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। कभी कभी यहाँ चैनल में थोड़ी सी नॉइज़ भी ऐड हो जाती है। इस चैप्टर में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि नॉइज़ क्या होती है। अब सेंडर क्या होगा? मैसेज को भेजने वाला। मैसेज क्या होगा? जो भेजना है। इनकोडिंग क्या होगी? उस मैसेज को कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। चैनल, जिस माध्यम से वो जा रहा है। रिसीवर ने उसको रिसीव किया, मैसेज को प्राप्त करने वाला रिसीवर हो जाएगा। मैसेज को समझने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कह देंगे, और रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद एक फीडबैक जनरेट करेगा, जो आगे चल के किसके पास मिल जाएगा? सेंडर को वापस मिल जाएगा। इस तरह से बातचीत की एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, आइए, ये सब कहानी हो गई। नॉइस क्या है भाई? नॉइस के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। नॉइस है इस सिस्टम में आने वाली जो भी एक्सटर्नल चीज़ें, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होगा, जिसकी वजह से सुनने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। बैरियर सुना था हमने, बैरियर से टाइप का है, बस बैरियर्स को अलग पॉइंट दे दिया गया, नॉइस को उसके अलग कैटेगरी में ऐड करके यहाँ पे जनरेट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा और यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। ठीक है, सेंडर ने मैसेज बनाया, इनकोड किया, मैसेज बन गया, मैसेज ट्रांसमिट हुआ चैनल के माध्यम से, रिसीवर ने प्राप्त किया डिकोड करके। उसके बाद उसने एक फीडबैक जनरेट किया, फीडबैक वापस किसको मिल गया? सेंडर को मिल गया। इस तरह से इनकी कहानी चल रही है। ठीक है, आइए अब जरा कम्युनिकेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है जो मौखिक रूप से की जाए, नॉन वर्बल जो बिना बोले की जाए। ठीक है, आइए अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेना साथ साथ। कम्युनिकेशन टाइप, कम्युनिकेशन टाइप दो टाइप के, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कितने टाइप के? ओरल, रिटन। ठीक, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन, पिच, और फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, और जेस्चर्स। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं। अब ये क्या क्या हैं, आइए जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के? कम्युनिकेशन दो प्रकार के। कौन कौन से? एक आपका वर्बल, एक आपका नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जो मुख से बोल के बात की जाए या जिनमें शब्दों का इस्तेमाल हो। नॉन वर्बल जिनमें शब्दों का इस्तेमाल ना हो। शब्द रहेंगे, शब्द नहीं रहेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, मौखिक, लिखित, जब बोल के बात की जाए ओरल कम्युनिकेशन, जब लिखित रूप से बात की जाए लिखित कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें बॉडी लैंग्वेज क्या है? कौन कैसे खड़ा है, कौन कैसे क्या बोल रहा है। कोई आपके सामने ऐसे खड़ा होगा तो आप कुछ और समझेंगे, कोई ऐसे खड़ा होगा कुछ और समझेंगे, कोई ऐसे खड़ा होगा कुछ और समझेंगे, कोई ऐसे खड़ा होगा कुछ और। शाहरुख खान वाला स्टाइल अगर ऐसे करके खड़ा है तो कुछ और भी समझोगे, अपना अपना स्टाइल है। अब जैसे ऐसे चलने का भी अलग अलग स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज अलग अलग बताती है बातें। अगर कोई ऐसे मटक मटक के थोड़ा चल रहा होगा तो अलग बॉडी लैंग्वेज आएगी, कोई ऐसे स्ट्रेट चल रहा है तो अलग बॉडी लैंग्वेज आएगी। सबका अलग अलग बॉडी लैंग्वेज, दैट्स ऑल। सब क्या है आपका?
बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन ये होता है कि फेस का एक्सप्रेशन कैसा रखना है। अगर सीरियस रखना है सीरियस हो जाएगा, हंसमुख रखना है हंसमुख हो जाएगा, गुस्से वाला रखना है गुस्से वाला हो जाएगा। जैसे भी ये सब आपके क्या फेशियल एक्सप्रेशन होंगे। टोन, किस टोन में बात कर रहे हैं, मैं चिल्ला के बात कर दूंगा, अभी आप लोगों को लगेगा टोन बदल गई, इनकी बात वही होगी। जैसे मुझे बोलना है यार जाओ खाना खा लो, मैं बोलूँगा जाओ खाना खा लो, जाओ खाना खा लो, दोनों की टोन अलग है, बात सेम है बट टोन क्या हो गई, अलग हो गई। पिच, कितने स्पीड से बोल रहे जाओ खाना खा लो। ओके। जेस्चर, दूर से कहीं दूर से कोई आपका बहुत दोस्त खड़ा है, आप क्या करते हैं हाय, मुंह उसने देखा नहीं देखा लेकिन आपका इशारा देख के वो समझ गया हाय कह रहे हैं, और ऐसे कर दिया समझ जाएगा थोड़ा सा बोल रहा है कि तुमने कुछ गलत कर दिया, क्रैक टाइप का कुछ बोल रहे हैं। ये जेस्चर्स हो गए, ठीक है, ये हो गया आपके जेस्चर्स। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स यहाँ पे आपके खत्म होते हैं, ठीक है। एक होता है पैरालिंग्विस्टिक फीचर। कम्युनिकेशन के बारे में पैरालिंग्विस्टिक फीचर की बात करते हैं हम लोग, वो क्या है आइए देख लेते हैं। पैरालिंग्विस्टिक फीचर, पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो हमने आपको नॉन वर्बल क्यूज में बताया वही सब इसमें आ जाता है। टोन, पिच, ये सब पैरालिंग्विस्टिक मतलब मुंह से बोलते वक्त जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो सब चीज़ें हैं। वॉल्यूम, रेट, पॉज, बात करते करते वो कितना ब्रेक लेते हैं वो भी मैटर करता है। किस वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, तेज़ आवाज़ में, धीरे आवाज़ में। तेज़ आवाज़ में भी कभी कभी हम भीड़ में भी तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। तेज़ आवाज़ का मतलब यही नहीं होता ऊंची आवाज़ में बात करना होता है। जब कहीं शोरगुल वाली जगह पे होते हैं तो हमारा वॉल्यूम अप होता है, टोन नहीं। टोन अलग चीज़ है, वॉल्यूम अलग चीज़ है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, टोन एंड वॉल्यूम सेम चीज़ है। जब आप शांत माहौल में भी चिल्ला के बात करें तो उस समय जो चीज़ें होती हैं वो टोन हो जाती है। सब गुस्से में बात करें, जब आपकी बातों के साथ वॉल्यूम, आवाज़ प्लस एक फीलिंग जनरेट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तो आपकी क्या हो जाएंगी बातें, टोन इफेक्ट कर देंगे। वॉल्यूम अलग चीज़ है, कितना तेज बोल रहे हैं कितना स्लो बोल रहे हैं। रेट क्या होता है, किस स्पीड से बोल रहे हैं, प्राउड बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आराम आराम से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो रेट हो गया। पिच, बोलते वक्त बातों को कितना खींच रहे हैं। पॉज, हर बात के बीच में कितना रुक रहे हैं, 2 मिनट रुक रहे हैं, 1 मिनट रुक रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं। ओके, ये सब आपका सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई। टोन, पिच, वॉल्यूम, रेट, पॉज, वॉल्यूम प्लस फीलिंग आ जाएगा आपका टोन। ये क्या हो गया आपके पैरालिंग्विस्टिक फीचर हो गए। डिफिनेशन की बात करेंगे पैरालिंग्विस्टिक फीचर की। पैरालिंग्विस्टिक फीचर रेफर्स टू द वॉल्यूम एलिमेंट्स दैट अकम्पनी स्पीच बट आर नॉट वर्ड्स देमसेल्फ, जो अपने साथ एक फीलिंग एसोसिएट रखती हैं बट कोई उनके पास वर्ड्स नहीं होता। टोन का कैसे बोलोगे भाई, किस टोन में बोल रहे हो, तेज बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, यही बोल सकते हो ना, ऊंची आवाज बोल रही है, नीची आवाज में। अब वो टोन को नाम क्या दोगे, क्या नाम है उसका, कोई नाम नहीं है, कोई नेम ही नहीं है उसका। पिच कोई नाम नहीं, वॉल्यूम कोई नाम नहीं, रेट कोई नाम नहीं, पॉज कितना रुक रहा है कितना नहीं रुक रहा, नाम थोड़ी ना, वो तो रुकना अलग चीज़ है भाई, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमेटिक, प्रॉक्सिमेटिक्स, प्रॉक्सिमेटिक्स। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिक्स, 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 ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स क्या है, ये है जब हम लोग लोगों से एक दूसरे से बात करते हैं तो बातचीत की भाषा में एक ये भी तो मैटर करता है कि लोग कितनी दूरी पर खड़े हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप में पति पत्नी आपस में 1-2 इंच या एक 0 से लेकर 1.5 फीट के बीच में रहते हैं तो उनके बीच बातचीत अच्छी होती है। पर्सनल मतलब दोस्त यार हैं, ठीक है, वहाँ पे हैं 18 इंची से 4 फीट। 18 इंची से अगर तुम्हारा दोस्त एकदम पास आ गया तुम्हारे और ऐसे सांसा करके बात करने अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, क्या कर रहा है भाई, दूर रह के बात करना, ऐसा। सोशल मतलब जब आप समाज में हो, ठीक है, एक सभा बैठी हुई है, वहाँ पे सब लोग कितने कम से कम 4 से 12 फीट की दूरी पे बैठते हैं, ठीक है। क्यों, उससे पास आएंगे तो भैया वो तो पर्सनल टाइप का हो जाएगा, फिर वो सोशल कहाँ रहा, फिर एक पब्लिक का मतलब 12 फीट या उससे ज़्यादा। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ ना, आप बहुत फीट दूर रहे हैं, कोई स्टेज पे परफॉर्म करता है, विराट कोहली खोलते हैं आपके क्रिकेट, तो वो क्या है 2-2, 4-4 फीट के गैप पे ऑडियंस बैठे रहते हैं, नहीं ना। मान लो छोड़ो, तुम बोलोगे सर बॉल के लिए बहुत जगह चाहिए ना, बॉल जाएगी नहीं जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडियन देखा है, स्टैंड अप कॉमेडियन छोड़ो, मैं ही अगर या फिर आपके क्लास में आपके कोई टीचर आपको पढ़ाने आते होंगे तो उनके लिए एक स्टेज बना होगा, या वो भी आपसे 4-5 फीट दूर की दूरी पर रह के ही पढ़ाते होंगे, तभी आपके पास अच्छा व्यू आएगा, अदरवाइज अच्छा व्यू नहीं आएगा। ये आपकी प्रॉक्सिमिटीज हो गई, ठीक है।
द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज स्पेस इन कम्युनिकेशन, स्टडी ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टडी ऑफ स्पेस। स्पेस के बारे में कितने हैं, एक इंटीमेट है, एक है पर्सनल, एक है सोशल और एक है पब्लिक। सोशल में इंटीमेट में कितना, 0 से 18 इंची, 18 इंच से 4 फीट, 4 फीट से, ये फैक्ट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नाप के थोड़े ना खड़ा होता है, बट इतना होना चाहिए, ऐसा लोगों ने बोला है। अब ऐसा मत करना कोई 4 फीट से जैसे ही कम आया बोल दो भाई तुम तो इंटीमेट हो रहे हो 18 इंची से कोई भी कम आया, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है हर समय वही हो, बट एक अंदाज़ा लगाया गया, एस्टिमेट लगाया गया, ठीक है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक। ओके, अब ये इंटीमेट, पर्सनल, सोशल में क्या है, इंटीमेट में आपकी चीज़ें का इंटीमेट रहेंगी, 0 से 18 इंच का गैप होना चाहिए। पर्सनल में चीज़ें पर्सनल होना चाहिए, 18 इंच से 4 फीट का गैप होना चाहिए। सोशल में 4 फीट से 12 फीट का गैप होना चाहिए। पब्लिक में 12 फीट से हाई का गैप होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक और आपका टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं क्रोनेमिक्स। अरे ये जो भी हमने पढ़ा प्रॉक्सिमिक्स, उसका ये भाई है घबरा। क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स स्टडी ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, ये क्या हो जाएगा, क्रोनेमिक्स। अब आपने सुना होगा पंक्चुअल वर्ड, पंक्चुअलिटी, आपने सुना होगा रिस्पॉन्स टाइम, आपने सुना होगा कल्चरल परसेप्शन। देखिए, मान लेते हैं इस साल दिवाली, मान के लेते हैं शायद इस साल दिवाली 21 अक्टूबर को ही थी, 20 से 21 अक्टूबर। अब क्या कहानी है कल्चरल का, 20 अक्टूबर का दिन सबके लिए सेम है, बट हिंदुओं के लिए वो स्पेशल हो गया, बट अदर कास्टों के लिए वो स्पेशल हुआ क्या, नहीं हुआ। ये किसकी वजह से हुआ, कल्चरल परसेप्शन की वजह से। ये है क्रोनेमिक्स का कमाल। रिस्पांस टाइम क्या होता है, रिस्पांस टाइम, आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कितना जल्दी रिस्पांस दे रहा है। रैपिड फायर आप लोगों ने सुना होगा, रैपिड फायर में क्या होता है भाई, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग सामने वाला जवाब देता है, कौन कितना जल्दी जवाब देगा उसी हिसाब से तो उनकी रिस्पांस टाइम जनरेट किएगी। जिसका रिस्पांस टाइम इतना अच्छा, उसके साथ आपको ट्रूथ एंड देयर खेलने में मजा आएगा, फायर शॉट खेलने में मजा आएगा। मतलब फटाफट पूछो फटाफट जवाब दो, फटाफट पूछो फटाफट जवाब दो, ये आपका हो गया रिस्पांस टाइम। पंक्चुअलिटी मतलब है कौन कितना टाइम से पहुंचता है। 2 बजे की कोचिंग है, 1 बजे पहुंच जाता है, 1:30 बजे पहुंच जाता है, 2:30 बजे पहुंच जाता है, 3 साढ़े 3 बजे पहुंचता है, वो पंक्चुअल नहीं है। 2 बजे की कोचिंग है, 2 सवा 2 पौने 2 तक पहुंच जाना ही पंक्चुअलिटी कहलाती है। बहुत लोग आपको बोलेंगे पंक्चुअलिटी मतलब जो एकदम फिक्स टाइम पे पहुंचे, मतलब 2 बजे है तो 2 बजे एग्जैक्टली पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब किताबी बातें हैं। रियलिस्टिक में अराउंड टाइम के पहुंचना ही आपका पंक्चुअलिटी कहलाता है। ओके, चलिए अब लास्ट हेडिंग बची है हमारी, जिसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है और ज़्यादा है नहीं। ये चैप्टर आपका छोटा सा था, नॉर्मल सा, आपको मैं अभी लास्ट में रिवीजन भी करा दूंगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मान लीजिए जो कम्युनिकेशन है, इससे कुछ लोगों ने थोड़े मॉडल्स दिए। मॉडल्स कैसे थे, कुछ इस प्रकार थे इनके। पहले का नाम इन्होंने रखा शैनन, शैनन वीवर। 2 लोग थे, शैनन और वीवर, उन्होंने मिलके दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बोला एक सेंडर होता है, फिर मैसेज जनरेट होता है, फिर चैनल होता है एक, फिर चैनल के बाद एक रिसीवर होता है, बस इतना बोल दिया उन्होंने। उन्होंने इनकोडिंग डिकोडिंग और फलाना ढिकाना दुनिया भर की बातें इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताई। तो क्या हो गया भैया, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्मूला रखा, जिसमें इन्होंने नॉइसेस को भी इंक्लूड किया, साथ साथ फीडबैक को भी इंक्लूड किया। यहाँ पे बोला थोड़ा बहुत नॉइस हो, यहाँ नहीं लिखते हम लोग, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस होगा और यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा फीडबैक आएगा, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं शैनन वीवर, तो हमने जो पढ़ा है वो शैनन वीवर ही है। अगला है, अलग अलग कलर से लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बर्लोज SMCR, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, SMCR। ओके, अगेन सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर
अब दोनों सेम ही लग रहा है, बट अंतर ये आया, इन्होंने जब बोला था ना तो कोई फीलिंग विलिंग की बात नहीं की थी, इन्होंने क्या फीलिंग्स को इम्फेसाइज कर दिया, फीलिंग्स इम्फेसाइज्ड, इम्फेसाइज्ड। फीलिंग्स इम्फेसाइज कैसे होगी, इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया इनकोडिंग और डिकोडिंग की स्टडी में। जब ये लोग क्या हैं, ये लोग अपने आप में एक नॉवेल की तरह ढेर सारी बड़ी बड़ी किताबें लिख रखी हैं, रिसर्च पेपर कर रखा है इन लोगों ने। बर्लो ने किया है, सेरन वीवर ने किया है, सेरन वीवर के हिसाब से चीज़ें इस प्रकार हैं, बार्लोस की स्टडी के हिसाब से चीज़ें इस प्रकार हैं। अब इसमें सही कौन है गलत कौन है, अपना अपना नज़रिया है। लोग कोई थ्योरी आती है, हर थ्योरी पे 10 टॉपिक, 10 अलग कोई टॉपिक आता है, उस पर हर 10 थ्योरियाँ दी जाती हैं, 10 थ्योरी पे 10 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर थ्योरी को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, अगला है ट्रांजेक्शनल, ट्रांजैक्शनल। अब ट्रांजैक्शनल क्या होता है, ये होती है डायनेमिक, डायनेमिक टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है, यहाँ तक की बात में सेंडर ने बोला, मैसेज सुन चला गया चैनल के थ्रू और रिसीवर ने रिसीव कर लिया, सेम कहानी इन्होंने भी बोली, बस थोड़ा सा इमोशन के बारे में बात कर दिया। बट यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, फिर एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, इसमें सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बारे में बात की, कभी रिसीवर तो कभी बोल ही नहीं पाया। ट्रांजेक्शनल में इनको इन्होंने बोला कि बातें डायनेमिक होती हैं, दो तरीके से होती हैं, दोनों तरफ से, इधर से भी जाता है इधर से भी जाता है, सिर्फ एक तरफ नहीं जाता। बस इन्होंने इतना बोला, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और अब आप इसके आगे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं।